नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन में द बीसेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2022 की जो घोषणा है वो कर दी गई है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे तो सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं आपको फुल्ली डिटेल से बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है 35 क्वेश्चंस की जो है क्विज भी ली है, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले मैं आपको फुल्ली डिटेल से बता दूंगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो यहाँ से आपको एक ही बार में ये सारे क्वेश्चन जो हैं याद हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा देखें। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है पद्म पुरस्कारों के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है फ्रेंड्स कब हुई थी? तो वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, और इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। तो शुरुआत कब हुई पद्म पुरस्कारों की? 1954 में हुई है, और हर वर्ष जो है 26 जनवरी मतलब कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है पद्म पुरस्कारों की। तो ये 2 आप फैक्ट याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल कूद, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार, अगर नोट पॉइंट की बात की जाए, मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि वर्ष 1978 और वर्ष 1979 और 1993 से लेके 1997 के बीच पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। ये नोट पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा। और इसकी शुरुआत 1954 से हुई। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये इन क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 के बीच जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई, मतलब कि प्रदान नहीं किए गए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है 3 प्रकार के जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो है ये है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, दूसरे में है पद्म भूषण, और ये है तीसरा पद्मश्री। तो यहाँ पे जो है पद्म विभूषण जो है ये दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण। जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है आप लोग यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो है ये है पद्म विभूषण, जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्म भूषण उच्च क्रम की जो है विशिष्ट सेवा के लिए, आप लोग देख लीजिए। और पद्मश्री जो है प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आप लोग फोटो भी देख सकते हैं। अब देख लेते हैं वर्ष 2022 में कुल 128 नागरिकों को जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें कि पद्म विभूषण जो है ये 4 हैं, और पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को दिया जाएगा, और पद्मश्री जो है 107 व्यक्तियों को दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ये जो है पद्म विभूषण है, ये है पद्म भूषण, और ये जो है पद्मश्री। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है पद्म विभूषण। और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये है पद्म भूषण। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये है पद्मश्री। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप सभी जो है नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत रत्न 2022 की घोषणा नहीं की गई है। तो वर्ष 2022 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ये नोट पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिए। अगर बात की जाए कि वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार जो विजेताओं में जो है 10 नागरिक विदेशी प्रवासी भारतीय और 34 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 13 नागरिकों को जो है पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। आप लोग फोटो देख लीजिए। ये जो है पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है, ये जो है पद्मश्री है। अगर बात की जाए पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी मैंने लगाया है। तो पद्म विभूषण जो है भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
और वर्ष 2022 में कुल 4 नागरिकों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले पे जो है सुश्री प्रभा अत्रे जो कि महाराष्ट्र की हैं। इनको कला क्षेत्र में जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म विभूषण दिया गया है। और दूसरे नंबर पे जो हैं श्री राधेश्याम खेमका जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत ये जो है पद्म विभूषण दिया गया है 2022 का। और तीसरे नंबर पे जो हैं जनरल बिपिन रावत जी हैं जो कि उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनको सिविल सेवा के लिए मरणोपरांत इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। और चौथे नंबर पे जो हैं श्री कल्याण सिंह जी हैं। इनको जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए जो है इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है। अब इनके बारे में फुल्ली डिटेल से देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले जो है सुश्री प्रभा अत्रे के बारे में जान लेते हैं कि सुश्री प्रभा अत्रे को जो है 2022 का जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनको कला के क्षेत्र में ये जो है महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए, ये है पद्म विभूषण। इनका जन्म जो है 13 सितंबर 1932 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। सुश्री प्रभा अत्रे जी एक महान विचारक, संगीतकार, कलाकार और लेखक थीं। इनको सन 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। 1991 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला है। 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और 2002 में इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2022 में इनको भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। अब देख लेते हैं दूसरे विजेता जो हैं पद्म विभूषण 2022 के। ये हैं श्री राधेश्याम खेमका। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। इनको मरणोपरांत दिया गया है। इनका जन्म जो है ये 12 दिसंबर 1935 को हुआ, मुंगेर बिहार में हुआ इनका जन्म। और सन 1982 में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक बने ये। और गीता प्रेस गोरखपुर के भी अध्यक्ष रहे हैं ये। इनका निधन जो है 3 अप्रैल 2021 को काशी में हो गया था। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। आप जान लेते हैं जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। तो जनरल बिपिन रावत जी को जो है सिविल सर्विस के क्षेत्र में 2022 का पद्म विभूषण मरणोपरांत इनको दिया गया है। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य में हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक 3 साल तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। दिनांक 1 जनवरी 2020 को ये देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इन्होंने जो है इसका पदभार भी संभाला CDS का। इनका निधन जो है 8 दिसंबर 2021 को कोन्नूर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण इनका निधन हो गया है। तो आप लोग फोटो देख लीजिए। इनको 2022 का पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है सिविल सर्विस के क्षेत्र में। अब जान लेते हैं कल्याण सिंह के बारे में। कल्याण सिंह जी जो हैं इनको जो है 2022 का पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 1991 में बने थे। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 1997 में बने थे। अगर बात किया कल्याण सिंह जी की तो ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी नियुक्त रहे हैं। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस के बाद इन्होंने जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री जो पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। और इनकी मृत्यु जो है 21 अगस्त 2021 को लखनऊ जो है SGPGI हॉस्पिटल में इनका जो है मृत्यु हो गई थी उत्तर प्रदेश में। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। इनको जो है 2022 का पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में जो है मरणोपरांत इनको दिया गया है। अब देख लेते हैं जो कि पद्म भूषण है, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 2022 में कुल 17 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है। अब सबको क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया है। तो गुलाम नबी आज़ाद को 2022 का पद्म भूषण दिया गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इनको पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये जो हैं वर्ष 2014 से लेकर 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। इनको आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरे नंबर पे हैं देवेंद्र झाझरिया जो कि राजस्थान के हैं। ये जो हैं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इनको आप याद रखिए।
अब तीसरे जो हैं ये हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्म भूषण 2022 का पुरस्कार। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम भी रहे हैं। अब देख लेते हैं गुरमीत बाबा के बारे में। ये जो हैं पंजाब के हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये जो हैं कला क्षेत्र से संबंधित हैं, पंजाबी लोक गायिका हैं गुरमीत बाबा। अगली जो हैं ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया है। अभी जो है आगे एक क्विज लगाएंगे तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देख लेते हैं 6वें नंबर पे जो मिला है राजीव महर्षि को। ये हैं राजस्थान के, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में 2022 का पद्म भूषण दिया गया है। आप देख लेते हैं 7वें नंबर पे जो हैं ये हैं विक्टर बनर्जी। इनको ये जो है कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के हैं विक्टर बनर्जी। और आगे हैं राशिद खान, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। आगे जो हैं वरिष्ठ त्रिपाठी, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। आगे जो हैं स्वामी सच्चिदानंद, ये गुजरात से हैं, इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। और 11वें नंबर पे हैं प्रतिभा राय, इनको जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इनको जो है ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला जो है नाम ये है संजय राजाराम, ये जो है मैक्सिको के हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। आगे हैं मधुर जाफरी, ये जो हैं अमेरिकी हैं, ये भारतीय पाक कला के लिए इनको जो है 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम जो है ये है सत्यनारायण नडेला, ये जो हैं अमेरिकी हैं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये जो हैं यहाँ पे अमेरिका लिखा है तो ये भारतीय मूल के हैं, तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला नाम जो है सुंदर पिचई हैं, सुंदर राजन पिचई, ये जो हैं अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। वर्तमान में ये गूगल के सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। अगला जो है साइरस पूनावाला, ये जो है महाराष्ट्र के हैं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ हैं, मतलब कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। अगला नाम जो है ये है कृष्ण एला और सचित्रा एला, ये जो हैं तेलंगाना के हैं दोनों लोग। इनको जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। भारत बायोटेक जो कंपनी है इसके संस्थापक जो हैं कृष्ण एला और जो है सचित्रा एला, ये दोनों लोग जो हैं भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से जरूर एग्जाम में एक ना एक जो है क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये जो सुंदर पिचई हैं ये जो हैं गूगल के सीईओ हैं। और जो साइरस पूनावाला हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। और यहाँ पे जो कृष्ण एला और सुचित्रा एला हैं ये भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं। तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो है मैं आपको आगे क्विज लगवाऊंगा तो सारे आपको एक बार में याद हो जाएंगे। आप देख लेते हैं जो पद्मश्री मिला है, तो पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 2022 में कुल 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो 107 आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको जो है कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस आपको उतने नाम याद रखे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि 107 नाम जो है आप याद नहीं रख सकते हैं, तो इस वजह से मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं उनको बस ऐड किया है। तो सबसे पहले जो है नीरज चोपड़ा हैं। तो नीरज चोपड़ा को जो है ये भाला फेंक जो है खेल होता है उससे संबंधित हैं। इनको जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा। तो ये आप याद रखें, इनको पद्मश्री 2022 दिया गया है। आप देख लेते हैं वंदना कटारिया, ये जो है महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। अवनी लेखरा जो हैं पैरा निशानेबाज हैं। आगे देख लेते हैं सोनू निगम जो हैं एक संगीतकार हैं। प्रमोद भगत जो हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये जो हैं निर्देशक हैं। और फैसल अली डार जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन रहे हैं। अगर बात की जाए आगे जो हैं अजीता श्रीवास्तव, ये जो हैं गायिका हैं। अगला जो नाम है ये है ब्रह्मनंद संखवलकर, ये जो हैं फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। तो ये जो मैंने आपको 9 नाम बताए हैं, तो ये 9 नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने यहाँ पे जो है लिखे हैं। आपके एग्जाम में कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि
2022 का जो पद्मश्री पुरस्कार जो है वंदना कटारिया को दिया गया है, ये कौन है? तो आपको बताना है महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस की जो है क्विज लगाते हैं। इसमें मैंने 38 क्वेश्चन लिए हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसी में से जो है क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 38 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? आप लोग पहले सोच लीजिए, आपके पास 3 सेकंड हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, भारत में पहली बार 1954 में जो है पद्म पुरस्कार दिए गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले फुल्ली डिटेल से बता चुका हूं। अब जो है क्विज लगाते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना याद किया अभी तक। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, 2022 में पद्म पुरस्कार जो है 128 लोगों को देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कितने व्यक्तियों को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कितने व्यक्तियों को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 107 व्यक्तियों को पद्मश्री 2022 दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हर वर्ष जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, हर वर्ष जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है ये 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? आप लोग पहले सोच लीजिए। आपको ये बताना है कि किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो श्रीमती जो प्रभा अत्रे जी हैं इनको मरणोपरांत नहीं दिया है। बाकी तीनों लोगों को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आपको ये बताना है कि 2022 का किसे पद्म विभूषण दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, श्री कल्याण सिंह जी को जो है 2022 का पद्म विभूषण दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों लोगों को जो है ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप लोग पहले सोच लीजिए। तो ये जो है पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र से संबंधित हैं। इनको 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये 2014 से लेकर 2021 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जो पद्म विभूषण है ये दिया गया है किसको? किसी को भी नहीं। तो यहाँ पे जो है किसी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे जो है कोई नहीं को दिया गया है, मतलब इन तीनों में से किसी को नहीं दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत और राधेश्याम खेमका, इन सभी को जो है मरणोपरांत दिया गया है 2022 का पद्म विभूषण। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धदेव भट्टाचार्य को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, 2022 का पद्म भूषण इनको दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इनको पद्मश्री 2022 दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, स्वामी सच्चिदानंद को पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, अवनी लेखरा जो कि पैरा जो है निशानेबाज हैं, इनको निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अवनी लेखरा को जो है पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, गुरमीत बाबा को पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, गुरमीत बाबा जो हैं एक गायिका हैं, ये जो हैं कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वंदना कटारिया को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे पद्म पुरस्कार आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे वंदना कटारिया को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है 2022 का। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2022 कितने लोगों को दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न 2022 किसी को भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, 0 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अभी आपको बताया था भारत रत्न है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म विभूषण है, और पहला जो है भारत रत्न है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्म भूषण है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्मश्री है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये पद्म विभूषण है, और तीसरा जो है ये पद्म भूषण है, और चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये पद्मश्री है। तो आपको मैंने चारों बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद धनराशि दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पद्म पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिए गए थे? तो पद्म पुरस्कार जो है 1978, 1979 और 1993 से लेकर 1997 के बीच कोई पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। तो यहाँ पे इसका ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन सभी को, तीनों लोगों को जो है सबसे पहली बार पद्म जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है इससे सम्मानित किया गया है, तीनों लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत रत्न पुरस्कार जो है ये किस आकार का होता है? तो भारत रत्न जो पुरस्कार होता है ये पीपल के पत्ते की तरह होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इनके द्वारा भारत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है सबसे युवा शख्स बने हैं। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, खेल जगत में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो खेल जगत में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो भारत रत्न जो पुरस्कार है ये सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो भारत रत्न जो पुरस्कार है ये एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है एक वर्ष में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत रत्न पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, और दूसरे विदेशी व्यक्ति जो हैं ये नेल्सन मंडेला हैं। अभी तक भारत रत्न जो है केवल 2 व्यक्तियों को दिया गया है जो कि विदेशी हैं, जो पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे जो हैं नेल्सन मंडेला हैं। तो यहाँ पे पूछा था क्या भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारत रत्न अब तक कितने विदेशी व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो अभी आपको मैंने बताया पहले जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान हैं और दूसरे जो है नेल्सन मंडेला हैं, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है? तो पहली बार भारत रत्न जो है मरणोपरांत किसको दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 38 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में मैंने आपको जो है फुल्ली डिटेल से पहले बताया, फिर उसके बाद जो है 38 क्वेश्चंस की जो है क्विज भी ली है, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो मॉर्निंग में आपको आयुष सर डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं, तो आप सभी लोग जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।